दोस्तों ये है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2020 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर एमपी बोर्ड का। चलिए देखते हैं 10th क्लास का ये जो पेपर आया था ये कैसा आया था, इसके कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। आपके और दूसरे क्वेश्चन पेपर्स भी हमने डाल दिए हैं, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टॉपर्स की कॉपियाँ जो है उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना ना भूलें और टॉपर्स की कॉपियाँ ज़रूर देखें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। पहला आपका जो क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर ही लिखना है। तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ आपको निकालना है, जिसके चार ऑप्शंस दे रखे हैं 420, 210, 300। ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 9 है। इसके बाद द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांकों की अधिकतम संख्या आपको बतानी है, जो 4, 3, 1 और 2 में से कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से निरूपित रेखाओं के प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध आपको बताना है, जो कौन सी इसमें इक्वेशन सूट करेगी। तो यहाँ पर ए बी सी डी जो इक्वेशंस हैं ये दे रखी हैं, तो आपको देखना है इसमें से कौन सी इक्वेशन सूट करेगी। इसके बाद द्विघाती समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के दो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि कौन सा दो जब भी मूल होंगे जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, तभी होगा ये आपका जो इसका राइट ऑप्शन। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पूछा गया ए पी दे रखा है आपको 3,6,9 डैश 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 का कौन सा पद 27 है, ये आपको बताना है। तो 3 के बाद 6 आया, फिर 9 आया, तो 3 की टेबल जब आप पढ़ेंगे तो 27 जब आएगा तो वो आपका कौन सा पद होगा ये बोला गया आपसे। ठीक है, तो नौवा पद डी ऑप्शन इसमें सही आना चाहिए। इसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एच सी एफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इज़। उसके बाद में सेकंड है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी 4, 3, 2 और 1। इनमें से जो ऑप्शन आपको सही लगे वो चूज़ करना है। उसके बाद में थर्ड पूछा गया द कंडीशन फॉर द लाइन्स हुज इक्वेशन आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 आर इंटरसेक्टिंग। तो चार इक्वेशंस हैं, इनमें से कौन सी आपको जो सही है उस पर टिक करना है, उसको लिखना है। फोर्थ है आपका रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ़। जो यहाँ पे चार इक्वेशन है इनमें से कौन सी बेस्ट है वो सूट करेगी वो आपको बताना है। पांचवा है विच टर्म ऑफ एन ए पी 369 डैश 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 इज़ 27। अगला क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर आपका दिया गया बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यांकों का योग आपको बताना है और समपाती रेखाओं के समीकरण के डैश हल प्राप्त होंगे। तीसरा है सभी समबाहु त्रिभुज खालिस्तान होते हैं। और चौथा है आपका बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ खालिस्तान होती हैं, बराबर होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका फिफ्थ है त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है का क्षेत्रफल खालिस्तान होता है। तो ये आपको भरने हैं। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल्स इज डैश डैश डैश। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। डैश सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस आपको बतानी है। थर्ड है ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रेंट होंगे, आपको बताना है। फोर्थ है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर डैश। और फिफ्थ है द एरिया ऑफ सेक्टर डैश हुज रेडियस आर एंड एंगल इन डिग्रीज थीटा। तो इसकी इक्वेशन आपको यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद आज ये तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द का एक एक वाक्य में आपको प्रत्येक प्रश्न का एक एक वाक्य या शब्द में उत्तर आपको देना है। तो ए पी है आपका 2,5/2,3,7/2 डैश डैश का सार व अंतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य रेखा उन्नयन कोण कितना होगा ये बताना है। तीसरा है शंकु के छिन्नक के आयतन का सूत्र आपको लिखना है। और नेक्स्ट है आपका आंकड़ों में अधिकतम आवृत्ति वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है। और पांचवा है आपका तीन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में संबंध लिखिए। अगर इसका इंग्लिश वर्जन की बात करें तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन द गिवन ए पी 2,5/2, 3,7/2। इसके बाद में इफ़ शेडो एंड हाइट ऑफ द पोल आर इक्वल देन व्हाट इज़ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ सन। थर्ड है राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए फर्स्टम ऑफ ए कोन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉल्ड द टर्म विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट है आपका राइट द रिलेशन बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
नेक्स्ट की बात करें अब क्वेश्चन की, तो इसमें आ गया आपका सत्य सत्य। तो द्विघाती समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के मूलों की प्रकृति वास्तविक है या नहीं, आपको बताना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब होता है, ये आपको बताना है सही है नहीं है। उसके बाद में वृत्त की स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती हैं, ये आपको बतानी है होती है नहीं होती। यदि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर होगा, ये आपको बताना है। त्रिज्या दे रखी है, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है 2 पाई r²। और पांचवा है ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है कि प्रायिकता 0 होती है या 1 होती है, आपको बतानी है। राइट ट्रू फॉल्स, तो यही इसका इंग्लिश वर्जन है। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज रियल। सेकंड है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। और उसके बाद थर्ड है द टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और फोर्थ है इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 6 सेंटीमीटर देन द एरिया इज 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सही जोड़ी बनानी है, यानी कि आपको कॉलम ए कॉलम बी को मैच कर देना है, जो आपके सामने यहाँ पर दिए गए। हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन सेम ही होंगे क्योंकि आपकी ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, तो यहाँ पर सब आपकी मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखी गई है। इसके बाद आज ये सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF आपको निकालना है, फाइंड करना है HCF 96 एंड 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद में और ऑप्शन आया था यूक्लिड विभाजन का कथन आपको लिखना है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिविजनल लेमा। सातवां क्वेश्चन है द्विघाती पद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 6। अथवा में आया था द्विघाती बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 7 के शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल आपको निकालना है, तो फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस 8x प्लस 7। आठवां क्वेश्चन है बिंदुओं 5,8 और 3,6 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट 5, 8 एंड 3, 6। और ऑप्शन आया था उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2, 3, -1, 0, 2, -4 हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस दे रखे हैं आपको 2, 3, -1, 0, 2, -4। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आया है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कोई इवेंट है उसका 0.892 है तो ई नहीं की प्रायिकता आपको बतानी है। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 0.892 व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट या नॉट ई। अथवा की बात करें तो एक थैले में 5 काली और 3 लाल गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यदृच्छकृत निकालने पर प्रायिकता ज्ञात कर लो कि वह लाल हो। देयर आर 5 ब्लैक एंड 3 red balls in a bag, one ball is chosen randomly, find the probability that the ball will be red। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इन ए थ्रो ऑफ ए डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। और ऑप्शन में आया था दो खिलाड़ी अतुल और जावेद क्रिकेट का मैच खेलते हैं, अतुल द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.42 है, जावेद के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो बस आपको माइनस कर देना, 1 में से जो बचेगा वो आ जाएगा। 2 प्लेयर अतुल एंड जावेद प्ले ए क्रिकेट मैच, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अतुल विनिंग द मैच इज 0.42, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ जावेद विनिंग द मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान ज्ञात करना है आपको, तो साइन 30 है इंटू कोस 60 प्लस कोस 30 इंटू साइन 60 है, यानी कि एवल्यूट करना है साइन 30 इंटू कोस 60 प्लस कोस 30 इंटू साइन 60। और ऑप्शन में फिर से आपको मान निकालना है, जिसमें लिखा हुआ है tan 65 अपॉन कोट 25 का। 12वां क्वेश्चन है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x और y बिंदुओं 3,6 और 3,4 से समदुरुस्त हो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। ठीक है, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा आपका डार्क हो गया है या फिर कहीं थोड़ा सा ब्लर आया हुआ है, जिसने भेजा है उसका कैमरा शायद सही नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ी सी मैं इस क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ रहा हूँ। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं ए 7, -2, बी 5, 1 और जो सी है 3, के संरेखी हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द पॉइंट्स ए 7, -2, बी 5, 1 एंड सी 3, के आर कोलिनियर।
13वां क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आ जाइए, एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट P एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। और ऑप्शन आया था, सिद्ध कीजिए कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। 14th क्वेश्चन की बात करें, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के की परिधि के योग के बराबर है। द रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। और ऑप्शन में आया था जो, उसकी बात करें तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 30 डिग्री। 15वां क्वेश्चन है, सिद्ध की करना है आपको, अपरिमेय संख्या है 3+2√5 एक अपरिमेय या इरेशनल नंबर है, इसको सिद्ध करना है। अथवा मैं आता SCF आपको 306,657 इक्वल्स टू 9 दिया है, LCM आपको 306 और 657 ज्ञात करना है आपको, ठीक है। गिवन दैट SCF 306,657 इक्वल्स टू 9, फाइंड द LCM 306,657, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो डिवाइड करना है आपको इसको और वेरीफाई करना है डिविजनल एल्गोरिथम की। और ऑप्शन में आया था आपका 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक आपको दे रखे हैं रूट में 5/3 और रूट में ही 5/3 लेकिन माइनस में, फाइंड ऑल द जीरोस। अब इसके बाद आ जाइए 17वें क्वेश्चन पे, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ऑप्शन में आया था के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर जो है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1 फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर आपको बतानी है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। और ऑप्शन आया था, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। 19वें क्वेश्चन की बात करें, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. हमेशा ये क्वेश्चंस आते हैं। और ऑप्शन की बात करें, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, चिमनी की ऊंचाई बताइए। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थेल्स प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। इसके बाद में और ऑप्शन आया था, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालनी है। ABCD है और जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर, एक साइड है आपकी 14 सेंटीमीटर, तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स।
तो ये आपके सामने डायग्राम है। ये भी दूसरे बोर्ड में ये क्वेश्चन इस बार आया था और ये भी क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए थे। निम्नलिखित आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCD भुजा 28 सेंटीमीटर और एक वर्ग है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन गिवन फिगर वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। उत्तराखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था 10th क्लास में इस साल। इसके बाद में आ जाइए गुणनखंड विधि से द्विघाती समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। और ऑप्शन में आया दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 290 हो। फाइंड द consecutive odd positive integers sum of whose square is 290। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ गया जो ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से निम्न समीकरण को सिद्ध कीजिए। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है आपको आइडेंटिटी को। और ऑप्शन में आता है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 साइन A माइनस कोस A इक्वल्स टू 1 होगा। इन ए राइट एंगल ABC right angle at B, if tan A is equals to 1 then verify that 2 sin A minus cos A is equals to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो 4 सेमी 5 सेमी एंड 6 सेमी भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुना हों और रचना के पद भी लिखिए। आपको कंस्ट्रक्शन करना है, सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर 5 एंड 6 सेंटीमीटर देन a triangle similar to its whose then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। also write the steps of construction। और ऑप्शन में आया था 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त की किसी बिंदु से एक स्पर्शरेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसके प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। और ऑप्शन में आया था मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या आपको बतानी है। ए कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। ए चाइल्ड रिशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। 26 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आया निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चे को दर्शाता है। मध्य जेब खर्चा ₹18 है तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F। डेली पॉकेट दे रखा है रुपीज़ में और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है और F जो है आपको बतानी है इस टेबल में F जो है उसकी जगह क्या आएगा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल के एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों के आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। तो यहाँ पे डाटा आपको दे रखी है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 6, 11, 21, 23, 14, 5 है और जो वर्षों में आयु है जो 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 है। तो आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप जो भी पेपर देखना चाहते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई लिंक नहीं मिलती तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।